नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। भाई किसी को नहीं चाहिए होते दुश्मन, चाहिए होते हैं? नहीं ना। हर किसी का सबसे बड़ा आंसर आएगा नो, दुश्मन नहीं चाहिए। लेकिन हमने एक चीज़ और भी सुनी हुई है, कहा जाता है कि जब व्यक्ति के दुश्मन शुरू हो जाते हैं बनना, तो वो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर जाता है। दुश्मन किसके होते हैं? जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। बट कुल मिलाकर के देखा जाए तो दुश्मन होने ही नहीं चाहिए। नवरात्रि अद्भुत संयोग के साथ आई है इस बार, तो ऐसे में अपने दुश्मनों को भी तो अपने से दूर कर दीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा, जब उसकी घंटे की आवाज़ आती है, ध्वनि होती है, तो थर थर कांपता है हर कोई दुश्मन, यकीन मानिए। तो ऐसे में नवरात्रि में तो सोचिए 9 देवियों का प्रभाव जब आपके ऊपर हो जाए, आपके जीवन में हो जाए, तो आपका जीवन तो सुखमय की तरफ जाएगा ही जाएगा और दुश्मनों को ढेर भी करेगा वो। तो ऐसे में हमें क्या करना है? कुछ खास विधियां होती हैं जो कहा जाता है नवरात्रि में ही करनी चाहिए। विधि की तरफ हम बढ़ देते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है? अगर आपको लगता है कि आप दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन आपको डिस्टर्ब करते हैं, प्रतिद्वंदी आपको जीने नहीं देने देते, ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वैसे तो माता रानी उनको देख ही रही है और देखेगी ही, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है, लेकिन एटलीस्ट हमें कोई तकलीफ़ ना दे तो उतना तो हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है? नवरात्रि 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ये उपाय करने हैं। 9 दिन का मतलब आपने सूर्य अस्त से पहले पहले ही इस उपाय को करना है। आपने सूर्य अस्त के बाद में नहीं, रात्रि में नहीं इस उपाय को करना है। आपने सूर्य उदय हुआ उसके बाद ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्य उदय से पहले नहीं करना है और सूर्य अस्त के बाद में नहीं करना है। करना है क्या है? आपने नींबू ले लेना है। हर दिन 9 दिन लगातार आपने ये नींबू लेना है। एक नींबू लेना है हर रोज़, नया नींबू होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ ना हो, नींबू खराब नहीं होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए और उसमें काले काले दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। साफ नींबू लीजिए और उसे धो लीजिएगा। उसके पश्चात आपने कोई एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप, जैसे हवन कुंड होते हैं छोटे छोटे, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कपूर जला लीजिएगा, लेकिन कपूर जलाने से पहले जो विधि करनी है उसे ध्यान से नोट कीजिएगा। नींबू लेने के बाद अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मत उल्टा वार लीजिएगा। अब जब उल्टा वारेंगे तो आपकी जितनी एनर्जीज, जो बैड एनर्जीज होती हैं वो भी बर्न होती हैं, नज़र दोष है वो भी उतरता है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है उसका भी कोई इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगा नेगेटिव, यानी आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे और सुकून मिलेगा आपको। 7 बार ही आप उस नींबू को उल्टा वार लेना है सर के ऊपर से और उसके बाद आपने कपूर जलानी है और उस नींबू को काट करके 2 हिस्सों में काटना है, लेकिन दोनों हिस्से अलग नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2 हिस्सों में ज़रूर काटना है लेकिन दोनों अलग नहीं होने चाहिए। एक पोर्शन उनका हिस्सों का जुड़ा रहना चाहिए, यानी नींबू को ऐसे हो जाए 2 हिस्से, बट बीच में से पूरा अलग पीस ना हो। अलग पीस हुआ तो वो विधि नहीं होती है, खंडित विधि बनी जाएगी। तो आपने इसी तरीके से काटना है कि वो 2 नींबू जो हैं वो अलग अलग पीसेस में ना हो जाए। उसे आप कपूर पे रख लीजिएगा और सामने बैठ करके उन नींबुओं को जलते रहने, कपूर और डालनी है, डाल सकते हैं आप। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है और 21 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। ये हर दिन की विधि है, सेम डे विधि है, सेम विधि ही करनी है। जिस समय आपने इस विधि को शुरू किया होगा हर दिन उसी समय पर ही इस विधि को करना है, ये ध्यान रखिएगा।
और दूसरी बात, अगर आप स्वच्छ नहीं हैं तो आप विधि नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए ये खास करके बात है। तो आपने स्वच्छ नहीं है तो आपने नहीं विधि करनी है, और अगर आप स्वच्छ हैं तो इस विधि को आप कर सकते हैं। 9 दिन लगातार आपने इस विधि को करना है। 9 दिन लगातार नया नींबू ही लेना है, और जो नींबू शांत हो जाए, जब अग्नि शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर आपने उस सारी सामग्री को ले जाकर के किसी भी खुले मैदान में जाकर के फेंकाना है। 9 दिन लगातार इस विधि को करना है। और उसके पश्चात देखिएगा आप, एक तो आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी से मानो ऐसे लगेगा कि कष्ट बहुत दूर हो गए, आपकी बॉडी हल्की होने लगेगी, आपको बीमारियों से छुटकारा मिलने लगेगा, आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिलने लगेगा। और तो और जितने लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो अपने आप ही उनका डाइवर्शन किसी और तरफ हो जाएगा, यानी आपकी तरफ उनका ना तो रुझान रहेगा और ना ऐसा ध्यान रहेगा ताकि आपको उन्होंने सताना है। तो जब आप सुरक्षित रहेंगे, दुश्मन अपने आप ढेर हो रहे हैं, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत, आपने तो एक विधि की है, आपने तो किसी का बुरा करा ही नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप अपने कर्मों को खराब मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी विधियाँ कीजिए। माँ का आगमन हुआ है, 9 दिन तक भक्तिमय हो जाइए। इस विधि को करने के बाद पूजा पाठ जप तप दान जो आप करते हैं उसे पूरे प्रॉपर वे में करते रहिए, उन्हें बीच में मत छोड़िएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई आपको नहीं सताता या जानबूझ के आप किसी के लिए कुछ करने वाले हैं, मतलब जानबूझ के हम सताने के लिए भी, लोगों को ढेर करने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, तो अगर आपकी इच्छा ऐसी है कुछ, या आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये विधि आपके लिए नहीं बनी है, मत कीजिएगा। आप ही के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, इसका सारा असर फिर आपके ऊपर उल्टा पड़ने लगेगा। तो इसीलिए हमने पहले ही आपको ये चीज़ कही है कि हमने किसी का बुरा नहीं करना है। हम जानबूझ के अगर हम क्रिएट करते हैं किसी के लिए ये चीज़ें तैयार करेंगे, तो वहाँ आपके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, ऐसी विधियाँ तभी करनी है जो परेशान आपको कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं कुछ लोगों के चलते, उनकी हरकतों के चलते, तो ही आप इस विधि को कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।